Hello everyone, I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. कैसे हो यार आप लोग। हम यहाँ पे आ गए हैं दोबारा लेकर पराक्रम का एक नया सेशन। किसके लिए? उन ग्रेड 13 ड्रॉपर बच्चों के लिए जो कि चाहते हैं 2025 में नीट को क्रैक करना। ओके, सो नीट 20। अरे यार ये देखो ये प्रॉब्लम हो गई। ये जो बैच है ये नीट 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। माय मिस्टेक। ये पराक्रम का जो बैच है किन के लिए है? उन बच्चों के लिए है जो कि चाहते हैं नीट 2024 में अपनी रैंक सिक्योर करना। दे वांट कि यार हम सर एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं, और अगर ऐसा चाहते हो यार तो इस बैच को साइन अप कर लो। यही वो बैच है जो कि आपको उस आपके ड्रीम कॉलेज तक ले जा सकता है। ये पोटेंशियल रखता है। इसमें श्री चैतन्य की 38 इयर्स की लेगेसी है। ये जो कंटेंट आप लोगों को यहां पे मिल रहा है वो उस तरीके का कंटेंट है जो कि AIR 1 टॉपर्स बच्चे भी पढ़ते हैं। सो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं YouTube पे। ऑल वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज योर टाइम। आपका समय चाहिए, आपका डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए, और रैंक हम डेफिनेटली श्योर शॉट निकाल लेंगे। ओके, सो आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी का फुल फ्लेजेड सेशन होगा, जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारी ही चीजों को मैं कवर करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मतलब इस सेशन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने भी सवाल आप देखोगे सारे के सारे कर सकते हो आप किसमें? मोशन इन वन डायमेंशन में। ओके, यस सर। ओके, ग्रेट यार। सो जितने भी बच्चे हो यार फटाफट आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अपने सारे कामों को साइड में रख दो और तुरंत फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर हम यहां पे मोशन अंडर ग्रेविटी को पूरा निचोड़ के समझ लेंगे A to Z। बहुत बढ़िया सा सेशन डिजाइन किया है मैंने, जिसमें आपके सारे केसेस, जितने भी केस के क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर नीट में आ चुके हैं, सारे वो केसेस बना रखे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे बढ़िया ट्रिकी और मजेदार से सवाल हैं जो कि हमें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे ना मोशन अंडर ग्रेविटी की कि आई कैन नॉट टेल यू। ठीक है, सो आई एम डेडिकेटेडली वेटिंग कि यार सेशन फटाफट चालू होता है। आप लोग भी आ जाओ, जल्दी आओ, और हम सेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर मैं बात करूं, आप ये पराक्रम के प्रीवियस सेशंस को देख सकते हो, तो हमने यहां पे काइनेमैटिक्स का पार्ट 1 जो कि था हमारा पूरा का पूरा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में काफी अच्छी बातें की हैं और पूरा इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो टॉपिक है वो कवर कर दिया है। साथ ही साथ सेकंड पार्ट जो था, सेकंड पार्ट में हमने क्या किया है? सेकंड पार्ट में हमने उसी के आगे एक्सटेंशन बढ़ के ग्राफ्स को समझा है। ग्राफ्स के जितने भी पैटर्न्स होते हैं सबको देख लिया है। तो L1 L2 प्लीज आप काइनेमैटिक्स का देख लेना, आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। रोहित शर्मा कब आएंगे सर? ये आ गए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आने वाले हैं बस 1 बजे लाइव ऑन इन्फिनिटी लर्न नीट चैनल। रोहित शर्मा के आने से पहले रोहित शर्मा की एक ख्वाहिश थी कि सर एक पराक्रम का भी एक सेशन होना चाहिए ड्रॉपर्स बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। सो सर के आने से पहले, रोहित सर के आने से पहले हम क्या करने वाले हैं? हम यहां पे मोशन अंडर ग्रेविटी का एक बहुत ही रॉकिंग धमाकेदार सा सेशन कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो रोहित शर्मा को लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली। ओके, सो आई सपोज आप सभी ने डेट भी मेंशन कर ली होगी। दिस इज द डेट, टुडे इज द डेट। ओके, एंड जिन जिन लोगों ने अपने क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं दे माइट गेट सिलेक्टेड और दे कैन हैव अ चांस टू विन अ बैट साइंड बाय द हिटमैन हिमसेल्फ। ओके, सो बहुत ही अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी है। ओके, चलो आ जाओ। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी के केसेस को। किसको? मोशन अंडर ग्रेविटी के केसेस को। तो देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है। किसका? मोशन इन वन डायमेंशन का। मोशन इन वन डायमेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हमारा जो फ्लो होने वाला है वो कुछ इस तरीके का होगा कि हम पहले सारे स्टैंडर्ड केसेस देखेंगे, सारे वो केसेस देख लेंगे जिससे रिलेटेड सवाल आता है। तो अब सारी केसेस देख ली तो फिर सवाल कहां से आएगा? अरे इन्हीं केसेस से आएगा। सो हम पहले सारे केसेस निपटा देंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के, और उसके आगे फिर हम जाएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग पे। क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं और कैसे बनते हैं और इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी का मेन एक जो सिद्धांत है वो आप लोगों को ये समझना है कि यहां पे जो भी हम मोशन मान रहे हैं वो ऐसी जगह पे मान रहे हैं जो कि अर्थ के सरफेस के बहुत पास है। किसके? अर्थ सरफेस के बहुत पास है। अब अर्थ सरफेस के बहुत पास अगर मोशन हो रहा है तो एक चीज हमेशा सेम रहती है जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहां पर
जितने भी केसेस आप मानोगे उसमें एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और किसके बराबर होती है भाई, इक्वल टू जी होती है। इक्वल टू जी मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको सवाल सॉल्व करने के लिए मैं नियरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू ले लेता हूं, बट ये मेरी एक्सेलरेशन रहती है और ये कांस्टेंट रहती है। जितने भी आप केसेस देखोगे मोशन अंडर ग्रेविटी के, सब में यही रहेगी, ठीक है। इसका अजम्पशन ये है कि यार मोशन को मैं अर्थ के बहुत करीब मानता हूं, बहुत ऊपर नहीं जाता हूं, क्योंकि बहुत ऊपर जाने में आप सब ड्रॉप ईयर में हो तो आप लोग जानते होंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वेरी कर जाती है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, ये कुछ अजम्पशंस हैं जो कि हमें यूज करने सारे केसेस, पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी समझने के लिए कि भाई एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ये एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी तो एक मजे की बात बताऊं, इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लग जाएगा ना। क्या लग जाएगा सर, इक्वेशन ऑफ मोशन तो धड़ल्ले से लगेगा, और बिल्कुल सही बोला आपने, इक्वेशंस ऑफ मोशन का ही पूरा गेम है, इक्वेशंस ऑफ मोशन का ही पूरा गेम है, जिससे मैं एक्सेलरेशन को यूज करता हूं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी समझ जाऊंगा, सारे केसेस समझ जाऊंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही। और क्यों इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी सर तो क्या हम मोशन, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यार, पिछले सबसे पहले चैप्टर में यही हमने डिस्कशन किया है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन वही लग रही होंगी जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, समझ रहे हो। तो आओ बात करते हैं सबसे पहले केस की। सबसे पहला केस है ये वाला, जब पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंक दिया जाता है। मतलब एक पार्टिकल है, इसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। ये पार्टिकल को ऊपर फेंका, ये ऊपर गया, जैसे नॉर्मली आप देखते हो ऊपर गया किसी पॉइंट पे और उसके बाद फिर ये नीचे गिरेगा, राइट, समझ रहे हो ना बात को। इसको ऐसे ऊपर फेंका है और फिर ये नीचे गिरेगा, ऊपर फेंका है नीचे गिरेगा, यही सिंपल सा मोशन होता है, ठीक है सर, ओके। अब इसमें क्या एनालिसिस रहता है, क्या सारी चीजें गिवन रहती है और उस हिसाब से हम किस तरीके से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो इसमें ये कि यार आप एक इनिशियल वेलोसिटी देते हो बॉल को, सिंपल सी चीज, एक इनिशियल वेलोसिटी देते हो और आप देखते हो बॉल को आपने इनिशियल वेलोसिटी दी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आती है ये, और यहां पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, होती कि नहीं होती, इस पॉइंट तक आती है, यहां पे वो रेस्ट के लिए आती है, बहुत मोमेंटरली बट रेस्ट पे आती है, और जैसी रेस्ट पे आती है उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, क्लियर है। सो ये जो मोशन होता है पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ये केस नंबर 1 होता है। अब इसमें सवाल क्या पूछ सकते हैं, तुमसे पूछ सकते हैं सर मैक्सिमम हाइट बताओ, यहां पे बॉल की मैक्सिमम हाइट बता दो, ये हाइट बताओ, यहां से बॉल शुरू हुई यहां तक गई, ये एच मैक्स कितना होगा, क्लियर है, ओके सर, बढ़िया। उसके बाद फिर कितने समय में मैक्सिमम हाइट रीच कर जाएगी ये बताओ, उसके बाद फिर कितने टाइम बाद वो वापस आ जाएगी ये बताओ। तो ये सारी चीजें हम कवर करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपको एक आइडिया सेट देता हूं मैं कि किस हिसाब से ये केस 1 को सॉल्व करोगे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस केस 1 से रिगार्डिंग आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आओ, सबसे पहली चीज इसमें ये पूछ सकता है कि भाई ये एच मैक्स कितनी होगी, ये एच मैक्स कितनी होगी। अच्छा सर, मोशन अंडर ग्रेविटी तो थ्रू आउट एक चीज तो कॉमन रहने वाली, क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जी। सो यहां पे एच मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as करते हैं ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x करते हैं, किसके लिए, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, ठीक है सर, ओके। अब v की वैल्यू क्या है सर, v की वैल्यू तो 0 है, u की वैल्यू हाँ गिवन थी, u की वैल्यू गिवन थी, u दी हुई है, सो ये 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ऊपर का डायरेक्शन मानूं पॉजिटिव या नीचे का डायरेक्शन मानूं। तो एक सिंपल सी चीज याद रख लो भाई, तुम हमेशा ऊपर का डायरेक्शन ही पॉजिटिव मानोगे और नीचे का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव मानोगे। अब ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट हो पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो, वो हमेशा नेगेटिव। तो उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, एक्सेलरेशन देखो जी नीचे लग रहा है, तो यहां माइनस जी आ जाएगा। और एस कितना हो गया, एस कहां हो रहा है सर, एस तो ऊपर हो रहा है ना, यहां से हुआ, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो एच मैक्स क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस एच मैक्स, ओके। माइनस माइनस कैंसिल, सो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एच मैक्स की वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। याद रखोगे आप, अनुज हाय यार, हाउ आर यू बेटा, हाउ आर यू। तो देखो
ये एच मैक्स आपको हमेशा याद रखना है, ये एच मैक्स आपके एकदम जबान पे होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए कि सर ये एच मैक्स ये होगा। साथ ही साथ एक और चीज यहां पे याद करने वाली ये है जो कि आपको हमेशा याद रखनी, क्योंकि बहुत जगह यूजेस आप देखो, आगे जाओगे कोलिजन के केसेस देखोगे, आगे वाले चैप्टर्स में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत रेडिली यूज होने वाला है कि एच मैक्स तो सर यहां से पता कर ली मैंने, एच मैक्स कितनी आ रही है यू स्क्वायर बाय 2g, मतलब मैं बॉल को अगर नीचे से फेंकता हूं तो कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगा, क्या मैं रट लिया यू स्क्वायर बाय 2g, क्या मैंने याद कर लिया, हाँ सर यू स्क्वायर बाय 2g, ये एकदम मेमोराइज करके रखो कि मैक्सिमम हाइट तो सर यू स्क्वायर बाय 2g जाएगा। अब एक और चीज बताता हूं, एक और मजे की चीज बताता हूं, देखो ये बॉल ऊपर जाएगी, यहां पे मोमेंटरली रेस्ट पे आएगी और फिर वापस नीचे आएगी ना, है कि नहीं। पहले ये वाली बॉल जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी भैया, सीधे सीधे जाएगी, यहां मोमेंटरली रेस्ट पे आ गई और उसके बाद फिर नीचे आएगी ना, पहले असेंड करेगी और बाद में डिसेंड करेगी। सिंपल सा चीज सर, पहले असेंड करेगी, ऊपर जाएगी, मोमेंटरली रेस्ट पे आएगी, इसकी v इक्वल्स टू 0 हो जाएगी और उसके बाद फिर नीचे गिरेगी। हाँ बिल्कुल यार, उसके बाद फिर वो नीचे गिरी, डिसेंड करेगी। तो यहां पे मैं एक बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो जब ये गिर के यहां नीचे गिर रही होगी तो इसके पास यहां पे क्या वेलोसिटी होगी। जब ये असेंड करी ऊपर, यहां पे वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई भाई 0। यहां कितनी थी इनिशियली थी उसके पास u, यहां इनिशियली u थी जो ऊपर फेंक रहे थे, v पे जाके 0, फिर यहां से वो वापस नीचे गिरी तो यहां पे कितनी हो जाएगी, यहां पे वेलोसिटी तो सर ऑब्वियसली 0 ही है, मतलब यहां से ऊपर गई, रुकी, उसके बाद फिर नीचे आई, तो यहां पे जब रुक रही है तो u इक्वल्स टू 0, यहां पे v कितना हो जाएगा, यहां पे v की वैल्यू 2gh के बराबर होगी, यहां पे v की वैल्यू 2gh के बराबर होगी जहां पे हाइट ही है। तो बहुत दफा तुम लोगों को केस बोल देंगे भाई हाइट h से एक बॉल को छोड़ दिया, क्या किया, हाइट h से एक बॉल को छोड़ दिया, नीचे गिरते समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वो भी चीज हमें लिखना है, सेकंड पॉइंट क्या है, वेलोसिटी with which it falls after descending height h, after descending h, ठीक है। h हाइट जब डिसेंड कर जाएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब कि एक बॉल को यहां से ऐसे रिलीज कर दिया, हाइट h जा रहा है और यहां पे जब गिरा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जहां पे ये हाइट तुम्हारा h के बराबर है, बॉस ये वेलोसिटी हो जाएगी मेरी अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर। सिंपल सी चीज है, u जो 2g को इधर ले जाओ, h हो गया 2gh और अंडर रूट ले लोगे तो v की वैल्यू अंडर रूट 2gh। ये एक्सप्रेशन आपके साथ इतना यूज आने वाला है, इतना हेल्प करेगा आपको, मैं बता नहीं सकता, बहुत हेल्पफुल एक्सप्रेशन है ये, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh, और इसको ही यूज करना भी आपको, इसी को यूज करना भी है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh से। यहीं से मजा आने वाला है, यहीं से पूरा का पूरा कोलिजन के बहुत सारे केसेस बने हुए भाई, कि बॉल को ऐसे छोड़ दिया, गिरा, उसका फिर ऊपर गया तो क्या वेलोसिटी होगी, क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, हाइट इतना गया उतना गया। तो ये एक्सप्रेशन याद रख लो, समझ रहे हो, ये पहला केस समझ में आ रहा है, जब बॉल को मैं ऐसे फेंक रहा हूं और नीचे आ रही है, ये रहा पूरा एनालिसिस। इसमें एक और चीज आती है, टोटल टाइम मतलब सर आपने फेंका, ऊपर गई बॉल और फिर नीचे आई, आपने ऐसे फेंका, बॉल ऊपर गई और फिर नीचे आई, तो टोटल टाइम कितना होगा। अब टोटल टाइम के लिए क्या करते हैं, टोटल टाइम के लिए एक और एनालिसिस ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं टोटल टाइम। ये हो गया मेरा टोटल टाइम में क्या करोगे, टोटल टाइम में सिंपल सी चीज सर, बॉल ऊपर गई और फिर वापस नीचे आई, बॉल ऊपर गई और फिर वापस नीचे आई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर रख दो इसकी जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर रख दो इक्वल्स टू 0, ऐसे इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। इक्वेशन लगा दी भाई, यहां से चालू किया था वापस वहीं खत्म हो रहा है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक t तो 0 के बराबर आ जाएगा, और दूसरा जो t आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2u by g, क्लियर है, 2u by g, सिंपल सी चीज यार, एक ही जगह माइनस जी रखो, उधर ले आओ तो 2u by g आ जाएगा, एक t की वैल्यू, तो ये 2u by g क्या है मेरा, 2u by g मेरा टोटल टाइम है। ये क्या आ गया मेरा टोटल टाइम यानी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जाने का। तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इसका आधा, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इसका जस्ट आधा,
क्लियर है? इसका आधा हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? देख लो, मैंने पूरा का पूरा जो केस 1 है, पूरा का पूरा जो केस 1 है उसको सॉर्ट कर दिया, पूरे के पूरे केस 1 को एनालाइज कर दिया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। केस 1 तो समझ में आ गया। अब केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या है? पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। अच्छा, ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर मतलब यहां से एक बॉल को आपने छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब वही u इक्वल्स टू 0। तो ये वाला सिनेरियो तो सर वैसे ही दिख रहा है, वेलोसिटी विथ विच इट विल फॉल आफ्टर डिसेंडिंग h। यस बिल्कुल, यहां पे जब वो बॉल नीचे की तरफ गिरेगी, ऐसे गिरती जाएगी, यहां तक पहुंची, कितनी हाइट नीचे गिरी? h हाइट। कितनी हाइट नीचे गिरी? h हाइट। तो उसके गिरने समय यहां पे पूछेंगे सबसे पहले तो वेलोसिटी v कितना है, जिसका जस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किया। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2gh। हमेशा याद रखना है, ये वेलोसिटी तय हो गई। टाइम का पूछ सकते हैं तो टाइम का ही बता देता हूं। टाइम कितना है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। सिंपल सी चीज। s की वैल्यू कितनी? h। u कितना है मेरा? u है 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन सर मेरा g है। और टाइम कितना है? सर टाइम तो मैं t ले लेता हूं, t स्क्वायर। सो यहां पे टाइम का रिलेशन क्या आ गया? टाइम विल बी इक्वल टू 2h/g। इसको याद रखना, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये एक्सप्रेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार। ये एक्सप्रेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी का रिलेशन √2gh के बराबर होता है। वेलोसिटी का रिलेशन √2gh के बराबर होता है। ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। क्लियर है? सो ये केस नंबर 2 हो गया, जबकि पार्टिकल को ड्रॉप कर देते हैं। केस नंबर 1 समझ में आया, ऊपर फेंका। केस नंबर 2, भाई एक टावर पे ऊपर खड़े हुए और ऐसे ड्रॉप कर दिया। केस नंबर 3 होता है कि उसी टावर से अब ड्रॉप ना करके नीचे की तरफ फेंको। क्या किया? अभी तक मैंने एक बार ऊपर फेंका है, क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। बिल्कुल सर। दूसरे केस में टावर के ऊपर से छोड़ दिया, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। हाँ जी सर। उसके बाद फिर अब मैं टावर के ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा हूं। टावर के ऊपर से कहां फेंक रहा हूं? नीचे की तरफ फेंक रहा हूं। सो ये मेरा टावर हो गया। ये सपोज करते मेरा टार है, ऐसा टार होते नहीं है बट मैं बना रहा हूं ऐसे। ये टार हो गया और यहां सपोज इसकी छत है, यहां पे एक बंदा खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया? यहां से एक बॉल को अब नीचे की तरफ फेंक दिया एक u वेलोसिटी के साथ, जो कि अभी तक u 0 हो रहा था, अब u कितना हो रहा है? अब u हो रहा है मेरा, अब u नीचे की तरफ हो रहा है मेरा। और यहां पे एक और केस बनाऊंगा, जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। यहां पे एक और केस बनाऊंगा अभी मैं। सो ये नीचे की तरफ फेंक दिया, ओके सर, ठीक है। अब यहां पे क्या सिनेरियो होगा? तो यहां पे सर वही हाइट h दिया हुआ है टावर का। तो आपसे पूछ सकते हैं सर यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी v। उसके बाद फिर टाइम पूछ सकते हैं कितने टाइम में गिरेगा। उसके बाद फिर ये पूछ सकते हैं सर कि इसकी आधी हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी। सब में लगना इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक एनालिसिस बता देता हूं v निकालने का। v का वेलोसिटी सिंपल, v² - u² इज इक्वल टू 2as। s कहां हो रहा है भाई? नीचे की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। a कहां हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है, नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव, v² - u² कर देना। तो v² - u² इज इक्वल टू 2 × g × h। सिंपल। यहां से अगर तुम्हें u पता है तो v की वैल्यू निकाल लोगे। पहली चीज तो निकाल ली। दूसरा, टाइम पूछ सकते हैं सर टाइम कितना होगा। अरे यार v = u + at लो, सिंपल। तो वेलोसिटी v पता है, u भी पता है, ये -g हो जाएगा, तो ये t हो गया। क्लियर है? दोनों की दोनों नीचे के डायरेक्शन में, तो यहां से टाइम की वैल्यू भी पता चल जाएगी, v - u/g, सिंपल। क्लियर? ये हो गया एनालिसिस। तो ये केस 3 का पार्ट ए है। ये केस 3 का क्या है? ये केस 3 का ए वाला पार्ट है। ऐसी एक बी वाला पार्ट भी होता है, बी वाला पार्ट क्या है? बी वाले पार्ट में वही टावर लेना है और वैसे ही छत लूंगा, और यहां पे वही बंदा खड़ा है, लेकिन इस बार नीचे ना फेंक के, पता है क्या कर रहा है? इस बार ये बंदा नीचे ना फेंक के बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। बॉल ऊपर जाएगी, और बॉल ऊपर जाके फिर क्या होगा? बॉल ऊपर जाके वो नीचे की तरफ आएगी। बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे की तरफ आएगी। इस तरीके से बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और फिर नीचे की तरफ आएगी। क्लियर है? बॉल को मैंने इस बार कहां फेंका? ऊपर फेंका। पहले बॉल को कहां फेंक रहा था? पहले बॉल को नीचे फेंक रहा था। अब बॉल को कहां फेंक रहा हूं? अब बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं। अब बॉल को ऊपर फेंका मैंने किस वेलोसिटी के साथ? u के साथ।
अब बॉल को मैंने कहां फेंका, ऊपर फेंका u वेलोसिटी के साथ। अब पूछ सकते हैं भाई यहां पे v कितना होगा, या टाइम कितना होगा, या फिर आपकी आधी हाइट पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। हमें अपने पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल यही बोलता है कि यार इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। हाँ जी सर, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, हाँ जी सर, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव लिया है, हाँ जी सर। तो बस क्या मैं ये v बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं, सिंपल, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अच्छा सर ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन का है, यार एक्सेलरेशन तो हर जगह g के बराबर है, नीचे ये। और डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी और ये मेरी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो सर डिस्प्लेसमेंट तो वही h नीचे की तरफ आ रहा है, वही नेगेटिव h यहां लिखेंगे, नेगेटिव a यहां लिखेंगे। तो सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सेम रिलेशन आ रहा है यार वैसा? हाँ यार बिल्कुल सेम ही रिलेशन आएगा, सेम ही रिलेशन। जो यहां आ रहा है वही यहां भी आएगा, जो यहां आ रहा है वही यहां भी आएगा, सेम अलग थोड़ी रहेगा। यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी रहेगा, वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद करो कि जितनी यहां पे एनर्जी उतनी यहीं पे एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ऊपर भले जा रहा हो लेकिन मुद्दे की बात है जब यहां गिरेगा तो सेम ही वेलोसिटी से गिरेगा। अच्छा ठीक है, मतलब मैं ऊपर फेंकूं या नीचे फेंकूं, यहां गिरते समय उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। हाँ यस। टाइम में कुछ चेंज आएगा? हाँ टाइम में चेंज आएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करोगे, जब v इक्वल्स टू यू प्लस एटी करोगे, फाइनल v वेलोसिटी v है, u की वैल्यू क्या है, सॉरी फाइनल v नीचे की तरफ है, फाइनल v कहां है, नीचे की तरफ है, नेगेटिव। मैंने उस केस में नेगेटिव नहीं लिया था, यहां पे भी दरअसल नेगेटिव नेगेटिव ही आता, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव आता, वो नेगेटिव कैंसिल हो जाता। तो यहां पे बेसिकली v माइनस यू ये पॉजिटिव रहता, राइट। तो v माइनस यू अपॉन जी आता, दोनों जगह, तीनों जगह नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस v नीचे की तरफ, u यहाँ पे प्लस है तो u एज इट इज, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस जी, और टाइम तो देख सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये gt इधर आ जाएगा, v इधर आ जाएगा। सो t की वैल्यू आ जाएगी v प्लस यू बाई टी, जी के बराबर, ठीक है, v प्लस यू बाय जी के बराबर। इसको चाहो तो याद रख सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चंस आता है, बहुत स्टैंडर्ड मॉक्स में आता है कि एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पे हूं, बॉल को मैंने ऊपर फेंका है और नीचे फेंका है, दोनों के टाइम पीरियड का रेशो कितना है, दोनों के टाइम पीरियड का रेशो कितना है। तो अगर तुम्हारी आंखें तेज चल रही हैं तो तुम देख सकते हो ये टाइम कब आ रहा है, ये टाइम जब आ रहा है जब मैं सेम हाइट से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, जब मैं सेम हाइट से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, बॉल ऊपर गई और फिर नीचे गिरी है तो टाइम आता है v प्लस यू बाई जी। और मैं सेम हाइट से बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहा हूं तो टाइम कितना आता है v माइनस यू बाई जी। सो बताओ ना रेशो कितना हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन v माइनस यू। मैक्सिमम टाइम ये वाले टाइम का जब ऊपर फेंक रहा हूं तब v प्लस यू बाई जी, और नीचे फेंक रहा हूं तो v माइनस यू बाई जी। है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर है, समझ आ रहा है? प्लीज प्लीज यस, प्ले लाइट बताओ बताओ प्लीज, क्या बताऊं? ट्रस्ट बॉय आशीष, आशीष क्लियर है ना? सब कुछ क्लियर होना चाहिए यार, एकदम परफेक्टली दिमाग में बैठनी चाहिए सारी चीजें। व्हाट ट्रिक्स, व्हाट ट्रिक्स, व्हाट ट्रिक्स, व्हाट ट्रिक्स, ये ट्रिक बेसिकली, अच्छा इस ट्रिक की बात कर रहे हो मनु? मनु ये ट्रिक नहीं है, बेसिकली एनालिसिस है। एनालिसिस को आपको याद रखना है क्योंकि देखो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, इस तरीके से आते हैं स्टैंडर्ड मॉक्स में ये क्वेश्चंस कि यार रेशो बता दो और रेशो कितना रहेगा उसका एनालिसिस दे दो, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके चलो आगे आओ सर, दूसरे और केस चलते ना, और केस चलते हैं। तो यहां पे मैंने केस 3 का एक केस 4 भी था, उसको मैंने पार्ट भी कर लिया। अब चलते हैं अगले केस पे। ये अगला केस बड़ा मजेदार है, ये अगला केस सही में बड़ा मजेदार है। क्या है ये केस? ये केस ये है कि एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है एक राइजिंग बलून से। कहां से? एक राइजिंग बलून से पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं। देखो बहुत अच्छा केस है। तो होता क्या यार, बलून पहले तो राइज क्यों करता है? नॉर्मल सर हम बलून फुलाते हैं तो वो राइज करता नहीं, लेकिन हमने कुछ कुछ बलून देखो ऐसे ऊपर की तरफ, जो मार्केट में वेंडर बेचता है बलून, फुग्गे बेचता है, वो फुग्गे हमेशा ऐसे एकदम अपराइट सिचुएशन में खड़े रहते हैं, है ना, ऐसे रहते हैं हमेशा। उसके बलून ऐसा लगता है ऊपर भागना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे बलून हम जब उनमें एयर पंप करते तब नहीं होते। सिंपल सा रीजन उसका एक है कि जो बलून वेंडर्स भरते हैं वो हीलियम से भरी हुई होती है, वो हीलियम से भरी हुई होती है। नॉर्मल एयर जो है आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एवरेज है, बल्कि बोलूं तो कायदे में नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन ही है। तो हीलियम गैस क्योंकि उससे हल्की होती है तो बलून हमेशा, क्योंकि दे आर लेस डेंस, वो ऊपर की तरफ राइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक हीलियम बलून है, ये नॉर्मल बलून नहीं है, ये राइजिंग बलून कैसा है? हीलियम फिल्ड है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, इस बलून ने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। मतलब कि ये बलून था,
ये बलून था, इसके पास एक वेलोसिटी थी u। अच्छा, बलून जब भी राइज करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से राइज करता है। यस एब्सोल्युटली आशीष, बिल्कुल सही बोला, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन गैस नहीं यार, हीलियम गैस, हीलियम गैस, हीलियम गैस, हीलियम गैस मोस्टली यूज होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो तो एक बलून है, अब बलून राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, बलून राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, इसके साथ एक पार्टिकल चिपका हुआ था, इसके साथ एक पार्टिकल चिपका हुआ था। तो यहां पे मैं दो फ्रेम से इसका पूरा एनालिसिस करूंगा। ठीक है, देखना। अब ये बलून ऊपर की तरफ जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा। अच्छा, ये जाने की इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बलून के ऊपर जाने की वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेगी। इस वेलोसिटी पे अगर तुम सोच रहे हो कि सर इस पे mg फोर्स या इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों नहीं लग रहा, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इसमें एक नया फोर्स भी उत्पाद हो जाता है जिसे हम बॉइंट फोर्स बोलते हैं। यहां पे एक नया फोर्स आ जाता है पिक्चर में जिसे हम बॉइंट फोर्स बोलते हैं, और बॉइंट फोर्स नीचे लगने वाले वजन को बैलेंस कर देता है, इसीलिए वो ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बढ़ता चला जाता है। समझ रहे हो बात को? ये बताना चाह रहा हूं मैं कि यहां पर जो बलून है, यहां पे जो बलून है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा, उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगेगा। और ये बिल्कुल मत सोचना कि सर ऊपर जा रहा है तो थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, नहीं लगेगा, बलून पे नहीं लगेगा। और बलून के साथ चिपके हुए पार्टिकल पे लगेगा, उस पे भी नहीं लगेगा जब तक वो बलून के साथ है, जब तक वो बलून के साथ चिपका हुआ उस पे भी नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, तो ये दोनों बढ़िया साथ में मियां बीवी की तरीके चलते जा रहे, चलते आ रहे, चलते आ रहे। फिर यहां पे इनके बीच में लड़ाई हो गई, यहां पे इनके बीच में क्या हुआ है, लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो बलून ने बोला भाई तू मेरा साथ छोड़ दे, चल हो गया अपना, इतना ही साथ था, इतना डिस्टेंस चल लिए। अब यहां पे वो जो पार्टिकल है वो उससे साथ छोड़ देता है। यहां तक देख रहे हो आप, चिपका हुआ था वो अलग हो गया, यहां पे चिपका हुआ था अब वो अलग हो गया है। अब अलग हो गया है तो अब क्या, अब वो अलग हो गया है तो क्या भाई, अलग हो गया है तो पता उससे क्या होगा कि जिस वेलोसिटी के साथ वो जा रहा था उसको वेलोसिटी मिल गई। अब ये देखने की, देखो पहली बात तो इसको जरा यहां तक समझते हैं, यहां तक साथ में थे फिर अलग हो गए। अब इसको समझने के दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है? दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब दो आंखें। एक आंख जमीन पे खड़ा हुआ आदमी बताएगा, एक आंख, देखो यहां पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता हूं। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहां पे जमीन पे खड़ा हुआ आदमी है, ये ग्राउंड है, यहां पे खड़ा हुआ एक आदमी है, एक आंख वो देखेगी और दूसरा बंदा कौन है, ये दूसरा बंदा ये है। ठीक है, बलून को बीवी मान लो, पार्टिकल को मियां मान लो, तो भैया बीवी को कोई दूसरा छोरा लेके चला गया और इसीलिए इनके बीच में तलाक हो गया, उसने पार्टिकल को छोड़ा, तो दूसरा आदमी यहां बैठा हुआ है, ये फ्रेम बी मान लो और ये फ्रेम ए मान लो। अब ये दोनों ही फ्रेम से जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझने की कोशिश करेंगे कि यार इसका मोशन क्या हो रहा है, इसका मोशन क्या हो रहा है। और बात मानो इसका मोशन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस देखने की देरी है, बस देखने की देरी है। अगर देख गए ना, अगर देख गए तो मजा आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले यार ग्राउंड वाले के साथ चलते हैं, इस ग्राउंड वाले आदमी के, इस बेवफा को बाद में देखेंगे, पहले ग्राउंड वाले की फ्रेम से देखते हैं। तो ग्राउंड वाले के फ्रेम से मैं देख रहा हूं यार क्या हुआ, ये इसके साथ चल रहा था ऊपर यू वेलोसिटी के साथ, तो मुझे पता है ग्राउंड की फ्रेम से कैसा मोशन दिखेगा, ग्राउंड की फ्रेम से मुझे कैसा मोशन दिखेगा, ग्राउंड की फ्रेम से मुझे ये दिखेगा कि ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल जैसे ही बलून से अलग हुआ इसके पास एक वेलोसिटी थी u। जब ये पार्टिकल बलून से अलग हुआ इसके पास एक वेलोसिटी थी u, कितनी, ये वाली u, कितनी, ये वाली u, ये वाली u, जो बलून के पास थी वही वाली u, तो इसके पास एक वेलोसिटी थी u। तो यार सर ये केस तो कुछ ऐसा नहीं हो गया, ये वाला जो आपने बताया था कि एक टावर पे खड़ा है बंदा, उसने बॉल को फेंका ऊपर की तरफ u वेलोसिटी के साथ, हाँ, और वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, हाँ भाई वही केस होगा, ऐसे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ये हो गया ग्राउंड पे, यहां पे खड़ा हुआ बंदा ये देख रहा है, देख रहे हो, ये है फ्रेम है, फ्रेम ए से देख लिया, ग्राउंड फ्रेम से ये देखेगा, ग्राउंड फ्रेम से ये देखेगा कि बलून से जैसे ही छुटकारा पाया उसने, उसके पास एक यू वेलोसिटी आई और वैसे आ गया। तो क्या इस केस को नहीं सॉल्व कर पाओगे? कोई तुमसे पूछेगा भाई टाइम बताओ कितनी देर के बाद ग्राउंड पे लैंड करेगा, बता नहीं लोगे? अभी तो सॉल्व किया है यार, इधर ये देखो कितनी देर के बाद ग्राउंड पे लैंड करेगा। कोई अगर तुमसे पूछता है कि सर यहां पे जब गिरेगा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी रहेगी, क्या तुम पता नहीं कर लोगे? पता कर लूंगा सर, बिल्कुल, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से पता कर लूंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s से पता कर लूंगा, मुझे हाइट भी पता चल जाएगी क्योंकि बता ही देंगे कि बलून कितना ऊपर तक जा चुका है, तो हाइट भी पता चल गई। क्या बात है सर, हाइट पता चल गई, v पता चल गई, t पता चल गई, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्राउंड फ्रेम से देखने पे ये एनालिसिस होता है, ये वाला ग्राउंड फ्रेम से देखने पे ये एनालिसिस होता है, ये वाला। दूसरा फ्रेम लेते हैं, दूसरा फ्रेम लेते हैं, दूसरा फ्रेम कौन सा लेते हैं भाई? बलून वाला, बलून्स फ्रेम।
ठीक है, बलून्स फ्रेम से देखते हैं। मतलब यहां बैठा वो पति जिसने भाई बेवफाई मचा दी इस बलून के साथ और इस पार्टिकल को छोड़ दिया। अब देखो जरा मजे की बात, इसकी फ्रेम से उसको क्या दिखेगा, इसकी फ्रेम से सोच के देखना क्या दिखेगा। सोचो, हम यहां बैठे हुए हैं इस बलून के ऊपर, हमारे नीचे बलून है और यहां पे पार्टिकल चिपका हुआ था। अब वो पार्टिकल अलग हो गया। अब सोचो मेरे पास भी जो ऊपर जाने की वेलोसिटी कितनी है, u है, और उस पार्टिकल के पास भी कितनी है वेलोसिटी, u है। समझ रहे हो बात को? तो मेरी फ्रेम से क्या होगा कि भाई मेरी जो वेलोसिटी वही उसकी वेलोसिटी, तो मेरी फ्रेम से तो बगल में ही है, मेरी फ्रेम से तो बगल में। अब हाँ, उसके बाद उसके साथ क्या होगा, क्योंकि उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, लेकिन हम मुझ पे तो नहीं लगेगी क्योंकि मेरे को तो बलून ऊपर बिंदास लेके जा रहा है, तो मेरी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ u है। लेकिन अगर मैं उसको देखूंगा तो मेरी फ्रेम से पता है वो क्या केस हो जाएगा कि भाई इनिशियली वो बगल में ही खड़ा हुआ था रेस्ट में। इसकी फ्रेम से बता रहा हूं, इसकी फ्रेम से जब इसको देखोगे तो इसकी फ्रेम से दोनों के पास u वेलोसिटी है, इसके पास भी u वेलोसिटी, इस बलून के पास भी u वेलोसिटी, क्योंकि अभी तो जस्ट चिपका था, अभी जस्ट इसने साथ छोड़ा है ना, इस पार्टिकल ने अभी जस्ट साथ छोड़ा है, तो अभी जस्ट साथ छोड़ा है तो भाई मेरी भी u वेलोसिटी, इसकी भी u वेलोसिटी। इमेजिन करो जरा ट्रेन वाला सिनेरियो, इमेजिन करो ट्रेन वाला सिनेरियो, ट्रेन में सब चले, एक मोमेंट ऐसा आता है प्लेटफॉर्म पे खड़े जब दोनों ट्रेन बराबर से चलती रहती है तो ऐसा लगता है आसपास की दुनिया मूव हो रही है और बाकी दो ट्रेन कांस्टेंट है। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है, सबके साथ होता है। इसे रिलेटिव मोशन का जादू बोलते हैं। ये रिलेटिव मोशन का जादू ही चल रहा है यहां पे कि भाई मेरी फ्रेम से ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके पास सेम वेलोसिटी है, वो रेस्ट पे है। वो चीज किस पे है? रेस्ट पे है। तो यानी कि मैं जब बलून की फ्रेम से देखूंगा ना तो ये ऑब्जेक्ट पता है क्या होगा? बलून की फ्रेम से ये ऑब्जेक्ट बस u इक्वल्स टू 0 से नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? मेरी फ्रेम से जब मैं उसको देखूंगा तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्राउंड की फ्रेम से जो u वेलोसिटी थी, मेरी फ्रेम से मेरे पास भी वो u वेलोसिटी है, तो मेरी फ्रेम से भैया जी वो रेस्ट पे। बड़े मजेदार चीज है यार। इसके बाद मैं रिलेटिव मोशन बताने वाला हूं, इसलिए मैंने बस ये बलून का फ्रेम बताया। मैं इस क्वेश्चन को कतई सॉल्व नहीं करूंगा बलून फ्रेम से, मैं मूर्ख होऊंगा यूज करूंगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन हमारी सहूलियत के लिए है यार। रिलेटिव मोशन हमें चीजें जल्दी और आसानी से निकालने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी, लेकिन फ्रेम से देखना जरूर आना चाहिए। हमारी आंखों को हमें ऐसा ट्रेन जरूर करना चाहिए कि हम अलग अलग फ्रेम से चीजों को देख पाए, तभी हम ये समझ पाएंगे कि कौन सा फ्रेम हमारे लिए बेस्ट है और तरीके से हमें आंसर निकाल सकता है, अप्रोच वहां सबसे बेस्ट लग सकती है। क्लियर है? तंत सर, कैन यू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट अगेन? कौन सा स्टेटमेंट बेटा बताओ? विच स्टेटमेंट? tan पाई बताओ। tan पाई कितना होता है? tan पाई होता है 0। भाई यार तुम tan पाई/2 रख लो यार, क्योंकि tan पाई/2 होता है इंफिनिटी। ओके सर, आई वॉन्ट साइंड बैट फ्रॉम रोहित शर्मा। ओके बिल्कुल मिल जाएगा। आपने रिकॉर्ड किया है कि नहीं? IL फैन क्लब, आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो आपको मिल जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा तो। ओके सेम केस। आशीष बताओ, इनर्शिया मोशन कहां पे बोल रहे हो यार आशीष? वेयर इज दिस इनर्शिया मोशन? तो मुद्दे की बात मैं समझ सकता हूं, आप लोगों को समझ में आ गई है कि यार सर क्या रोहित सर लाइव आएंगे? हाँ जी युगल, बिल्कुल रोहित सर लाइव आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे। 1 बजे लाइव आएंगे, आओ आप 1 बजे तक रहो यहाँ पे, आपको डेफिनेटली लाइव मिलेंगे, आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो देखो यहाँ पे 2 फ्रेम्स हैं यार, एक ग्राउंड फ्रेम है और एक क्या है, एक बलून फ्रेम है। जैसा कि मैंने दोनों फ्रेम बताया, ग्राउंड फ्रेम से जमीन पे खड़ा हुआ आदमी इसको देखेगा तो क्या केस बनेगा? ये वैसे ही केस बन जाएगा जैसे कि एक टावर के ऊपर से बॉल को ऊपर फेंकते थे और बॉल नीचे गिरती थी, वो वाला सिनेरियो। और जब मैं बलून की फ्रेम से देखूंगा तो कैसा केस बनेगा? जैसे कि बॉल को ऐसे रेस्ट से छोड़ दिया, एक बॉल रेस्ट पे है, एक हाइट पे, उसको छोड़ दिया तो वो नीचे की तरफ गिरता है, ये वो वाला केस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं तुम्हें केस ही बताना चाहता हूँ, तुम्हें आंखें तुम्हें देखना सिखा रहा हूँ, दैट्स इट। अब बहुत हो गए सर कॉन्सेप्ट, सर फटाफट जरा आ जाओ यार, क्वेश्चन करते हैं फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन में ही मजा है और क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट बनेगा, क्वेश्चन से ही नैया पार निकलेगी। तो आओ मेरे साथ, मेरी भी मदद करना और फटाफट क्वेश्चंस करते हैं एक एक करके। देखो, बॉल को ड्रॉप किया ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ओके, और इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। समझ रहे हो मतलब? समझ रहे हो क्या भाई लोगों? मतलब कि 10 मीटर से बॉल को गिरा दिया, अच्छा, और बॉल गिरी तो उसके पास एक वेलोसिटी थी, बिल्कुल यार, एक v वेलोसिटी से गिरेगी यार, सीधी सिंपल सी बात है, ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं। अब देखो यहां पर ये इक्वल्स टू 0, ये v इधर आ गया। अब
जब ये गिरी उसके बाद पता है ये 10 मीटर से गिरी है, लेकिन उसके बाद रिबाउंड करने के बाद ये बस 2.5 मीटर ही ऊपर उचक पाई यार, ये बस 2.5 मीटर ही ऊपर उचक पाई, सिंपल 2.5 मीटर ही ऊपर उचक पाई, उससे ज्यादा नहीं उचक पाई। 10 मीटर से गिरी लेकिन उचक कितना पाई, बस 2.5 मीटर। अब पूछ रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट बताओ। अरे कौन सा कॉन्टैक्ट यार, यहां पे जो कॉन्टैक्ट हुआ उसकी बात कर रहे हो क्या बॉल का, यहां पे जो कॉन्टैक्ट हुआ बॉल का उसकी बात कर रहे हैं क्या, और कहां ही कॉन्टैक्ट होगा किसी के साथ, वही बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे एवरेज एक्सेलरेशन कितनी होगी। अच्छा तो हम जरा गए पीछे, हमने इसी पराक्रम बैच में L1 अटेंड किया है क्या, लेक्चर 1, जिसमें सर ने एवरेज एक्सेलरेशन बताया था। हाँ जी बिल्कुल, एवरेज एक्सेलरेशन कितनी होती है सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा ओके, तो क्या यहाँ चेंज इन टाइम दिया है, अरे हाँ दिया हुआ है। बॉल क्या है, बॉल कांटेक्ट में है मात्र 0.01 सेकंड के लिए, तो डेल्टा टी पता चल गया। अब डेल्टा वी बस निकालना है। डेल्टा वी क्या हो जाएगा कि भाई फाइनली वेलोसिटी कितनी है कांटेक्ट के बाद, और कांटेक्ट से पहले वेलोसिटी कितनी है, तो कांटेक्ट के बाद वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये हो गई मेरी क्या वी फाइनल, और कांटेक्ट से पहले कौन सी वेलोसिटी होगी सर, ये वाली देख रहे हो आप, ये वाली, ये क्या हो जाएगी मेरी वी इनिशियल। समझ रहे हो बात को, ये वी इनिशियल और ये वी फाइनल। अच्छा सर बढ़िया बढ़िया। अब पॉइंट ये है कि हमने जो अभी तक मोशन अंडर ग्रेविटी केसेस बताए, क्या वो यहां यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ये चीज समझने वाली है। क्या वो केस यहां यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो देखो दिखाता हूं। ये केस बताया था, h हाइट से ड्रॉप करेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताया कि नहीं बताया, वेलोसिटी कितनी है √2gh, वेलोसिटी कितनी है √2gh। वही केस देखो यहां लगेगा कि h हाइट से अगर कोई बॉल ड्रॉप हो रही है तो गिरते समय उसकी वेलोसिटी √2gh होगी। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना भाई, यहां पे देख कॉन्सेप्ट लगाता हूं। ये v1 जो दिख रहा है, v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, vi, जो vi दिख रहा है तुम लोगों को, vi कितना होगा, 10 मीटर से ड्रॉप किया है, u इक्वल्स टू 0 से, तो सिंपली बता सकता हूं vi की वैल्यू कितनी होगी, हाँ सर √2g इंटू h हो गया 10। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब उसके बाद जब ये यहां पे vf छोड़ा गया तो इसकी हाइट कितनी होगी भाई, इसकी हाइट भी √2gh होगी, इसकी हाइट भी √2gh होगी, क्योंकि यहां से यहां जाएगा, फाइनली यहां पे 0 हो जाएगी वेलोसिटी, फिर नीचे गिरेगा तो वापस उसकी गिरते समय जो वेलोसिटी होगी vf के बराबर होगी। तो ये vf बराबर है, और वो vf की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2gh। तो यहां ये vf कितना हो जाएगा, ये vf हो जाएगा √2 इंटू g इंटू h, कितना है, h है मेरा 2.5। समझ रहे हो भाई लोगों, समझ रहे हो। तो ये है आंसर, ये है मेरा क्या VF, ये मेरा आ गया VF, ये रहा मेरा VI। अब मैं एवरेज एक्सेलरेशन U निकाल दूंगा। तो मेन मुद्दे की बात यहां पे क्या है ना समझने की, कि हमें कॉन्सेप्ट मोशन अंडर ग्रेविटी के समझ में तो आने ही चाहिए, जो कि आ जाता है सब बच्चों को, लेकिन स्पीड पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। तो मेरे को पता होना था हाइट h से ड्रॉप कर रहा हूं तो वेलोसिटी √2gh होगी। अगर मैं उसको लगा देता तो देख कितना सटासट आंसर आ गया, VF VI आ गई, बस डेल्टा V बाय डेल्टा t करना है। क्यों आंसर में देरी कर रहा हूं, क्यों ही आंसर में देरी कर रहा हूं, समझ रहे हो। बी करेक्ट, बिल्कुल आशीष तुमने आंसर में निकाल दिया। चलो देखते हैं यार एवरेज एक्सेलरेशन कितना है। एवरेज एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी वी फाइनल। अब यहाँ पे वी फाइनल बेसिकली देख बेटा डायरेक्शन के साथ भी लेना पड़ेगा। VF ऊपर की तरफ है, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं ना तो ये पॉजिटिव, VI नीचे की तरफ है, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव। तो VF की वैल्यू कितनी होगी, VF हो गई √2g 2.5, √2g 2.5, √2g देखो सो आ जाएगा 2g। अच्छा ये कितना हो जाएगा यार, 2.5 इंटू 2 हो जाएगा, 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5, और 5 इंटू जी को 10 ले ले, जी को 10 ले ले क्या, हाँ जी को 10 ले लेते सर, कोई दिक्कत नहीं, जी को 10 ले लेते हैं। कैंसिल हो रहा है क्या यार कुछ, ये हो जाएगा मेरा 200, ये 200, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 10 50, 200 प्लस 50, 200 प्लस 50 यार ये हो जाएगा। पता है जी को अगर मैं 9.8 ले लूंगा ना तो काम बन जाएगा, जी को अगर मैं 9.8 ले लूंगा तो काम बन जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली। जी को मेरे को 10 नहीं लेना, जी को मैं 10 ना लेके जी को मैं 9.8 ले रहा हूं। देखो बताता हूं, नेक्स्ट पेज पे बताता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। सो VF माइनस VI अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अब VF कितना दिया हुआ, VF दिया हुआ है सर √2
2 इंटू जी की जगह मैं 9.8 ले रहा हूं इंटू 2.5, ये मेरा VF हो गया, माइनस ऑफ माइनस क्या VI कितना था मेरा 2 इंटू 9.8 इंटू 10, राइट, ये था मेरा, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है भाई, टाइम है 0.01 यानी 1/100। क्लियर, ठीक है सर, बढ़िया। अब देखो यहां पे 2.5 है, 9.8 इंटू 2 कितना होता है पता है, देखो 9.8 होता है 4.9, 9.8 कितना होता है 4.9 इंटू 2, सो दो बाहर आ जाएगा, 4.9 का 0.7 बाहर आ जाएगा, और उसके बाद फिर सॉरी इसमें से 10 भी लेना पड़ेगा, और 2.5 25 का होता है 5, तो यहां से आपके डेसिमल बाहर आ रहे हैं, यहां से एक तो 2 बाहर आ जाएगा, 98 का आ जाएगा तुम्हारा ये 49 का आ जाएगा 7, ठीक है, और ये 25 का आ जाएगा 5, और यहां से बटे 10 तुम्हारा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 जो कि आ जाएगा बाय 10 बाहर। ये देखो कितना आसानी से निकाल दिया। यहां पे 9.8 का क्या ले लूंगा, वापस 9.8 नीचे 10 ले लेना, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 98 को 49 2, तो 1 2 बाहर आ गया, 1 2 बाहर आ गया, 49 का 7 ये बाहर आ गया, और जो नीचे वाला 10 लिया उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 1/100। क्लियर है, बिल्कुल सही सर। ये देखो ये से जा रहा है 2 से, ये जाएगा 1 से, तो ये हो गया 7 3 14 प्लस 7 21 और डिवाइडेड बाय 100, सो 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक मजेदार बात देखने की ये है कि ये कुछ इसके आगे साइन नहीं आ रहा, इसके आगे साइन क्या आ रहा है, इसके आगे साइन सर प्लस आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो प्लस है। अब प्लस कौन सा डायरेक्शन था, तो मैं तुम्हें बार बार बोल चुका हूं, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और नीचे वाला डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों जगह दिया है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। तो क्या है ये, प्लस ऊपर है सर, ऊपर है तो अपवर्ड ही होगा, अपवर्ड होगा तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, अपवर्ड है और 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सिंपल है कि नहीं, क्लियर, बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड भाई, सही लोग है। चलो बढ़िया यार, फिर आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, तुम लोगों में एनर्जी तो दिख रही क्वेश्चन करने की, आ जाओ। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस MA एंड MB आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स A एंड B, दो डिफरेंट हाइट A और B, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू टू कवर दीज डिस्टेंसेस आर। अच्छा यार, मास दे दिए, दोनों के मासेस अलग है, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट ये है, बताओ जरा मास का क्या रेलेवेंस होता है समय पे, मास का क्या रेलेवेंस होता है समय पे। मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में मास वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया क्या तुम लोगों को, कुछ मास का बताया कि ज्यादा भारी मास ज्यादा जल्दी गिरता है, ज्यादा हल्का मास थोड़ा धीमे गिरता है, ऐसा कुछ बताया क्या, ऐसा कुछ तो नहीं बताया, शायद तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि मास का कोई रेलेवेंस है ही नहीं, मास का कोई रेलेवेंस है ही नहीं, मतलब यहां पे वो मास देके बस हमें कंफ्यूज करना चाहता था और कुछ नहीं। यहां पे बस हमें क्या देखना है, हाइट पे मतलब रखना है। तो दो डिफरेंट हाइट है A और B से, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू टू कवर दीज डिस्टेंसेस आर। अरे यार सिंपल सी चीज है, टाइम की वैल्यू होती है √2h/g। याद आया क्या, ये भी बताया था ना फॉर्मूला थोड़ी देर पहले, ये भी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भैया, TA/TB विल बी इक्वल टू √of हाइट ऑफ A इज टू हाइट ऑफ B। सिंपल सी चीज, क्योंकि h से रिलेट कर रहा है ना, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h, सो TA/TB कितना हो जाएगा सर, √A/B। यस, C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, C एकदम करेक्ट आंसर है। यस यस एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया यार। सर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं यार, ब्रो इस टॉपिक से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, ये टॉपिक के क्वेश्चन दूसरे टॉपिक्स में भी आते हैं, समझ रहे हो, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉपिक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी साथ नहीं छोड़ेगा, 12वीं कक्षा में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट, एक चार्ज का मोशन दे देंगे कि ले भैया GB है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, अब बता क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी निकालने में। तो मैकेनिक्स के टॉपिक का ये मत पूछा करो कि कब यू और कहां पे कैसे आएगा, वो भैया कहीं भी यूज हो सकता है, वो तुम्हारे यहां भी यूज हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है। चलो अगला सवाल चलते हैं। दो बॉल है इक्वल मास की, क्यों दे रहा है भाई, मास हमें मतलब भी नहीं है, दे रहा है तो चल कोई दिक्कत नहीं। आर थ्रोन अपवर्ड अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 2 सेकेंड के अंतराल पे मैंने दो बॉलों को छोड़ा सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जिनकी वेलोसिटी कितनी थी 40 मीटर पर सेकेंड। देन दीज कोलाइड एट अ हाइट ऑफ,
ये कब कोलाइड करेंगे, ये कब कोलाइड करेंगे? सर आप लोग इतने फेमस भी नहीं हैं। हाँ यार प्रजापति जी नहीं है फेमस, जानते हैं, हम तो बहुत ही गरीब लोग हैं भाई। वीरू प्रजापति जी हम तो बड़े गरीब हैं, हम फेमस कहाँ हैं? देखो यहां पे क्या सीन है कि दो मास हैं, दोनों मासेस को हमने ऊपर की तरफ फेंका है और कितने अंतराल पे फेंका है? 2 सेकंड के अंतराल पे। कितने अंतराल पे? 2 सेकंड के अंतराल पे। अच्छा, अब 2 सेकंड के अंतराल पे अगर मैंने छोड़ा है तो पूछ रहे हैं ये किस हाइट पे जाके दोनों कोलाइड करेंगे, ये कहां पे जाके कोलाइड करेंगे? ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि यार मैंने एक बॉल ली, उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है, सेम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड से। ओके, अब 2 सेकंड बाद ये बॉल जहां पे भी होगी, 2 सेकंड बाद ये बॉल जहां पे भी होगी, सपोज करते यहाँ पे, यहाँ कहीं पहुंच गई, तो उसके बाद मैंने एक और बॉल को छोड़ दिया, ठीक है, एक और बॉल को छोड़ दिया, किस वेलोसिटी से? सेम 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अब इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। अब बताओ जरा कोलिजन का केस कहां आता जाएगा, कोलिजन का केस कहां आएगा? तो ये यार देखो इस तरीके से ऐसे बढ़ती जा रही, उसके बाद फिर ये जब पलट के ऐसे नीचे आएगी ना, यहाँ पे ये ऐसे टॉप तक जाएगी, और फिर पलट के नीचे आएगी, यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कि वापस कोलाइड कर गए। ओके, या फिर हो सकता है कि भाई जाते जाते बीच में कोलाइड कर गए, मतलब हमें नहीं पता भैया ये कहां पे कोलाइड करेगी, हमें बस ये बता दो कौन सी हाइट पे कोलाइड कर रही है, ये बता दो कौन सी हाइट पे ये कोलाइड कर रही है। क्लियर है? चलो आ जाओ, अपने टीम में बुला रहे हो तो आप लोग बहुत फेमस हो जाएंगे। अच्छा, अरे चलो देखो यार भाई, तुम लोग लड़ो वड़ो मत यार, ये लोग पढ़ने वढ़ने आए हैं यार, पढ़ना है, लेकिन आप रोहित शर्मा को अपनी टीम में बुलाकर बहुत फेमस हो जाए। हाँ भाई थैंक यू यार वीरू प्रजापति। रोहित शर्मा को लगा कि यार जहाँ पे जेई की AR1 आती है वहां पे जाना चाहिए ना, ठीक है, सो ही इज ओवर हियर, और थोड़े फेमस हो जाएंगे यार, अच्छी बात है, होने तो थोड़े फेमस यार, फेमस होने में क्या बुरा है, क्या हो गया इसको? देखो ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब ये बताओ कहां पे ये लोग कोलाइड करेंगे, सिंपल सी चीज, ये लोग कहां पे कोलाइड करेंगे, ठीक है, ये बताना है मेरे को। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 सेकंड के बाद इसकी क्या पोजीशन रहेगी और ये कहां पे होगा, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब ये हाइट कितना होगा, ये हाइट h कितना होगा, चलो बताते हैं, ये बताते हैं, और 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो भी बताते हैं, ठीक है, 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये भी बताते हैं। ओके, सो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v है, चलो h देखते हैं। तो 2 सेकंड के बाद v विल बी इक्वल टू u प्लस 80, सिंपल सी चीज यार, बिल्कुल सिंपल। u की वैल्यू कितनी है? 40 है, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन का है सर नीचे की तरफ होगा 10, और 2 सेकंड के बाद बोला है, 2 सेकंड के बाद मतलब 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ये जो बॉल यहाँ पे पहुंच गई है ना सर, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ओके ब्रिलियंट, बहुत सही चीज है, बहुत सही चीज है। अब उसके बाद ये बताओ कि हाइट कितना ऊपर पहुंच गया है, कितना हाइट वो ऊपर पहुंच चुका है, कितना हाइट वो ऊपर पहुंच चुका है ये देखते हैं। सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ठीक है। सो यूटी कितना हो गया, यूटी हो जाएगा तुम्हारा 40 इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन हो गया 10 इंटू टी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी चीज से हाइट निकाल लेता हूं, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 20 प्लस 80, ये तो 100 हो गया यार, ये तो 100 हो गया, ये तो समझ रहे हो क्या हो गया, ये तो 100 हो गया, मतलब ये जो बॉल है, ये बॉल है 100 मीटर ऊपर है, ये निकाल दिया यार, बहुत सही यार गेमर्स, बहुत सही, तुमने आंसर निकाल दिया। चलो देखते हैं, ये 100 मीटर ऊपर जा चुका है, ये कहां जा चुका है, 100 मीटर ऊपर जा चुका है, क्लियर कट बात, ये 100 मीटर ऊपर जा चुका है, और 20/100 5 सेकंड में कहां पहुंचेगा, चलो बता देता हूं, मैं ही बता देता हूं, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो चलो देखो, अब सपोज करते हैं कि ये किसी हाइट यहाँ पे 40 मीटर पे है, यहाँ पे 20 मीटर पे है। अब उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो हाइट कौन सी हो जाएगी ये पता करो, दूसरे पेज पे बताता हूं मैं। यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड पे था,
ये ऊपर पहुंचा यहां पे जब इसकी वेलोसिटी 0 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी ये पता करना है। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, राइट। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन 2a, यानी 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये हो गई 80 मीटर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये क्या हो रहा है यार, वी स्क्वायर ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल 0 है। यहां मैंने सही किया क्या, $40 प्लस एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू 2, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी। एस की वैल्यू कितनी होगी, अरे यार ये देखो ये गलती हो गई ना यार। क्या गलती हो गई, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव यार, तुम लोगों की चक्कर में गलती हो गई यार मेरे से। ये हाफ एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा ना यार, ये वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ये माइनस होगा ना, तो 80 में से ये चीज हटानी है हमको, कितनी 80 में से 20 हटाने, तो यहाँ पे 60 आएगा, 60 आएगा। वही तो बोलो ये डिस्टेंस कैसा ऊपर नीचे हो रहा है। ये आ गया मेरा 60 मीटर, ये मेरा कितना आ गया, ये 60 मीटर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे जब बॉल पहुंच रही है तो इसका आंसर 60 मीटर। अब देखो इसको मैं सॉल्व तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। यस नेगेटिव यार, बिल्कुल सही बोला सर। वन स्टिक ग्रेविटी है 9.8। यार 9.8 लेने में ब्रो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे भाई, 9.8 लेने में बहुत गंदा प्रॉब्लम आ जाएगा। विराट कोहली को बुलाओ सर, ब्रांड बन जाएगा आप लोग। हाँ यार बिल्कुल, विराट कोहली से भी पूछ लेंगे आना चाहेंगे तो, अनुष्का भाभी आने देंगे तो बिल्कुल आने देंगे, ठीक है। देखो ये गलती हो गई थी यार, ये 60 मीटर है, 60 मीटर ऊपर होगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट ये है 60 मीटर ये ऊपर है जब इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब ये उसके 2 सेकंड बाद ये रुक जाएगा, ठीक है, उसके 2 सेकंड बाद ये रुक जाएगा। मैं तुम्हें पूरा एनालिसिस देता हूं, पहले जरा पूरे केस समझने की कोशिश करो। एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड, देखो यार ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से तो यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। इस सिनेरियो में रिलेटिव मोशन लगा देना, जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड आएगी, 60/20 कर दोगे, अगले 3 सेकंड में दोनों कोलाइड कर जाएंगे, 5 सेकंड पे कोलाइड कर रहे हैं, हाइट निकाल लोगे फटाफट। लेकिन मैं इसको बिना रिलेटिव मोशन को यूज करे निकालना चाह रहा हूं तुम लोगों के सामने, क्योंकि रिलेटिव मोशन अभी हमने यूज नहीं किया। रिलेटिव मोशन में तो बहुत सटासट आंसर आ जाएगा, लेकिन अब देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी रहती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है ना, तो 10 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी हो जाएगी हर एक सेकंड में। यह बात समझने वाली है। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो 10 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी होती रहेगी वेलोसिटी की हर सेकंड में, और अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, तो 10 मीटर पर सेकंड की घटौती मतलब घटना, डिक्रीमेंट होता रहेगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे इंक्रीमेंट होगा, यहां पे इंक्रीमेंट होगा और यहां पे डिक्रीमेंट होगा। क्लियर, यहां पे डिक्रीमेंट होगा। तो सिंपल सी चीज है, 40 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका था, 1 सेकंड बाद उसकी 30 हो जाएगी, 2 सेकंड बाद उसकी 20 हो जाएगी, 3 सेकंड बाद उसकी 10 हो जाएगी और 4 सेकंड बाद उसकी 0 हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। तो यहां से यहां तक वो कितने पे पहुंच गया, ये t = 0 पे था, ये t = 1 पे था, ये t = 2 पे था, ये t = 3 पे था और ये t = 4 पे था। क्लियर, ओके सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जब ये 2 पे था तब मैंने बॉल को रिलीज कर दिया। जब ये 2 पे था तो मैंने क्या किया, बॉल को रिलीज किया यहां पे, दूसरी वाली बॉल को, जिसके पास वेलोसिटी कितनी थी 40 मीटर पर सेकंड। ओके सर, ठीक है। अब ये जब 3 पे पहुंचा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये भैया जी पहुंचे होंगे यहां पे, ये t = 2 है इसका, और ये t = 3 पे पहुंचे होंगे, और जब इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, मात्र 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, समझ रहे हो। उसके बाद फिर ये यहां से अगले सेकंड में यहां पहुंचा होगा, u = 0 पे, ठीक है, चौथे सेकंड में, और चौथे सेकंड में ये भैया जी दूसरी बॉल कहां पहुंची होंगी, यहां पे, जब इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो बात को, ध्यान से समझने की कोशिश करो। उसके बाद अगले एक सेकंड में ये यहां पे कहां पहुंचा है, ये यहां पे 3 पे पहुंचा, 4 पे पहुंचा, और ये 5वें सेकंड पे, चौथे सेकंड पे देख लो जरा, चौथा सेकंड जरा हाईलाइट कर देता हूं, चौथा सेकंड ये है, चौथे सेकंड में ये बॉल 2 कहां पे है, ऊपर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से यहां पे, और चौथे सेकंड पे ये बॉल 1 यहां पे है।
जब उसके पास u 0 है, ठीक है। और इसके अगले सेकंड में वो लोग मिलने वाले हैं, उसके अगले सेकंड में वो लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि इसके अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 से घट के 10 पहुंच जाएगी। यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाने वाली है भाई, t = 5 पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जानी है, ये ऊपर की तरफ। और ये भैया जी नीचे गिर के 5वें सेकंड में वापस ये यहां से ऐसे ऊपर तक गए और अब पलट के नीचे आ रहे हैं, तो 5वें सेकंड पे वापस वही सिनेरियो हो जाएगा, t = 5 पे वापस ये नीचे की तरफ जा रहे होंगे 10 मीटर पर सेकंड से, तो 5वें सेकंड पे दोनों की मुलाकात होगी। समझ रहे हो, ये तरीका है तुम्हें समझने का, कैसे बिना रिलेटिव मोशन को यूज किए हुए। दोबारा बताता हूं यहां पे डायग्राम, ये बॉल ए का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, जहां पे 0, ये 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है, ये रहा। और बॉल 2 का जो हिसाब रहेगा, बॉल 2 का जो हिसाब रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, जहां पे ये 2, t = 2, फिर ये 3, ये 4 और यहां पे 5, ठीक है, ये 2 = 2, 3, 4 और ये 5, क्लियर है। तो दोनों बॉल्स यहां पे मिलेंगी, किस एस्पेक्ट से लगा है, मात्र इस एस्पेक्ट से, कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि भैया अगर सेम डायरेक्शन में तो बढ़ोतरी होगी और अपोजिट डायरेक्शन में तो घटौती होगी, ठीक है। रोहित शर्मा का लाइव आने का उद्देश्य क्या है सर? यार रोहित शर्मा का लाइव आने का उद्देश्य मात्र सिंपल ये है कि क्रिकेट बड़ा ही कॉम्पिटिटिव गेम है। क्रिकेट में इंडिया के प्लेइंग 11 में खेलना ही अपने आप में इतना कंपटीशन है। साथ ही साथ अगर किसी को लगता है कि प्लेइंग 11 में चले गए उसके बाद फिर जीवन बड़ा सरल है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, समझ रहे हो, ये भी गलत है, क्योंकि वहां पे भी अगर रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करेगा तो वो खेल नहीं पाएगा। सो द लाइफ ऑफ अ क्रिकेटर इज ऑल अबाउट ऑल दी हर्डल्स, बहुत प्रॉब्लम से भरी हुई है, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकते हो, तो ये आपके सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि आपकी नीट की तैयारी भी जो है ना कुछ इसी तरीके की है। आपको लगता होगा कि 10वीं पढ़ लेते मजा आ जाएगा, हो जाएगा, नहीं, 11वीं आ गई, 11वीं कर लेते हैं मजा आ जाएगा, नहीं, फिर 12वीं आ गई, अब लगता है कि 12वीं भी करना है, 11वीं 12वीं भी करना है, नीट का एग्जाम भी निकालना है, कितनी सारी चीजें। फिर उसके बाद आपने सोचा ड्रॉप ले लिया, क्योंकि ब्रैच तो ड्रॉपर्स के लिए, आपने ड्रॉप ले लिया कि चलो अब बस 12वीं तो खत्म, अब बस नीट की तैयारी करते हैं। तो नीट में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं, समझ रहे हो। तो वो कैसे कवर करोगे। साथ ही साथ नीट देने के बाद सोचते हो कि अरे अब तो बढ़िया एमबीबीएस कर लिया, भाई एमबीबीएस में भयंकर पढ़ाई है। फिर नीट, ये तो यूजी है, उसका नीट पीजी करे बिना कुछ नहीं होता डॉक्टर्स की जिंदगी में। तो जिंदगी इज ऑल अबाउट हर्डल्स, और उन हर्डल्स को कैसे हम पार कर सकते हैं, ही इज गोइंग टू टेल यू। ही इज द परफेक्ट पर्सन जो कि आपको बता सकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में उसने इंडिया को देखा है। ही इज नाउ द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर, वेरी ब्रिलियंट प्लेयर। मतलब रोहित शर्मा के बारे में बोलते हैं यार उनका जो रिएक्शन टाइम है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। ही हैज एन अनबीटेबल, अनमैचेबल रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम समझते हो ना, मतलब बॉल फेंकी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बॉल तुम्हारे तक आई, एंड ही हैज द एबिलिटी टू डिजाइन अ शॉट एंड एग्जीक्यूट इट एट इट्स बेस्ट कैपेसिटी, राइट? Yes, absolutely. So he's a gem. He's a gem, and we Indians should be proud कि वो हमारे कैप्टन हैं. And let's meet him. Let's see what he has to say to us. तो ये रहा आंसर, 5 सेकंड बाद मिल जाएगा। अब हाइट बताना कोई बहुत डिफिकल्ट काम है नहीं, हाइट तुरंत बता देते हैं। हाइट का क्या केस हो जाएगा, 5 सेकंड के बाद हाइट कितनी होगी दोनों की, देखो फटाफट बता देते हैं। S is equal to UT plus half of AT स्क्वायर, सिंपल सी चीज। पहले वाले के लिए 3 सेकंड बाद हो रही है, पहले वाले के लिए 1, 2, 3 सेकंड बाद, दूसरे वाले के लिए 5 सेकंड बाद, सेम ही हाइट आने वाली है दोनों के लिए। सो इज इक्वल्स टू UT, UT की वैल्यू कितनी थी, 4 × 5 प्लस हाफ ऑफ माइनस G यानी 10 × 5 स्क्वायर, सिंपल सी चीज। 40 पंजे होता है 200, माइनस ये जाएगा आपका -5 से, और ये हो जाते हैं 125, ये 125। तो आंसर कितना है, 75 मीटर। कितना आंसर, 75 मीटर। 75 मीटर आंसर आ रहा है। ये किसके लिए, बॉल ए के लिए। बॉल ए कितने में मीट हो रही है, 5 सेकंड बाद। बॉल बी कितने पे मीट हो रही है, बॉल बी इज मीटिंग द फर्स्ट वन आफ्टर अ स्पैन ऑफ 3 सेकंड्स। तो यहां पे S इज इक्वल टू बाई UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओगे। सो यहां पे S कितना आ जाएगा, U हो जाएगा तुम्हारा 40 × 3 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन हो गया -10 × 3 स्क्वायर, सिंपल सी चीज। ये जहां से जाएगा तुम्हारा कितना, -5, 40 दिया 120, 120 में से तुम्हारा 9 × 5 = 45, -45, आंसर वही आता है तुम्हारा 75 मीटर। देख लो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, कुछ भी गलत नहीं बता, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। समझ में आया ना यार क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया? तो बिल्कुल ये 70 मीटर नहीं 75 मीटर होगा, ठीक है। दोनों कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। किस किस को समझ नहीं आया? समझ आया तो बताओ यार, गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है ना? पूरा सोल्यूशन क्लियर होना चाहिए। यू शुड नो किस तरीके से हम ये सॉल्व करने वाले। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, इसको बिना रिलेटिव मोशन के सॉल्व करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, ट्रस्ट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिना रिलेटिव मोशन के इसको सॉल्व कर दिया यार, कमेंडेबल जॉब। और रिलेटिव मोशन समझ लोगे तब तो बड़ा आसान हो जाता है। यहां पे 20 है, ये 40 है, तो इसकी फ्रेम से इसको देखेंगे, इसके पास 20 मीटर पर सेकंड होगी। गैप कितना है? गैप है 60 मीटर का, 60/20 3 सेकंड, मतलब 2 सेकंड का अंतराल हो चुका है, 3 सेकंड बाद मिल जाएंगे। ले ओरली हो जाता है, ओरली हो जाता है, ठीक है। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था और क्वेश्चन था। एंड चलो आओ एक और ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेशन क्लोज करेंगे, क्योंकि रोहित सर का वेट कर रहे हैं यार सब लोग, है ना। तो देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी इन एयर प्रेजेंस। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या हो जाती है? एयर ड्रैग के प्रेजेंस में। जैसे कि तुम लोग जानते हो, हवा तो चल ही रही है यार, हवा चल रही है, बिल्कुल हवा चल रही है सर। हवा ऊपर दाएं बाएं हर जगह हवा चल रही है। हाँ जी सर, मानते हैं बिल्कुल। तो मोशन अंडर ग्रेविटी समझना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ड्रैग, एयर ड्रैग के प्रेजेंस में। तो एयर ड्रैग का प्रेजेंस बेसिकली देखो क्या होता है कि तुम गाड़ी में बैठे हो, तुम गाड़ी में बैठे हो या तुम अपना हाथ ऐसे ऐसे मूव भी कर रहे हो, तुमने देखा होगा हवा हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है कि नहीं? गाड़ी सोचो, गाड़ी सोच रहे हो तुम, ये सड़क है, ये सड़क है और इसमें ये बीच की लेन बनी हुई है। अब तुम सोच रहे हो बाइक से, भैया बाइक से सवार होके तुम इस तरफ जाओगे, तो तुम है हवा जो लगेगी पीछे की तरफ लगेगी, और फिर बाइक से सवार होकर तुम इस तरफ जाओगे तो तुम्हें हवा कहां लगेगी? पीछे लगेगी। मतलब हवा का कोई नियम कानून है कि नहीं? जहां मैं जा रहा हूं मेरे पीछे लग रही है, यही उसका नियम कानून है कि जो तुम्हारी वेलोसिटी होगी ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा तुम्हें लगेगी। जो एयर ड्रैग फोर्स तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, मतलब तुमने देखा होगा बाइकर्स को ऐसे बेंड होकर गाड़ी चलाते हैं, देखा है कि नहीं देखा? बाइकर्स बेंड हो जाते हैं जस्ट टू नेगेट द इफेक्ट ऑफ व्हाट? नेगेट द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। गाड़ियों में तुमने देखा होगा एकदम बहुत पॉइंटेड एंड्स होते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, उसका देखा होगा तुमने, ऐसे पॉइंटेड एंड है। अपनी पुरानी रेलगाड़ियां कैसी होती थी भाई? पुरानी रेलगाड़ियों के डब्बे कुछ इस तरीके के होते थे, ऐसे चलती थी, ये थी डब्बे, ठीक है। लेकिन नए वंदे भारत बन रही हो, कैसी बन रही है? नई वंदे भारत का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। क्यों बन रहा है? जस्ट टू अवॉइड द एयर ड्रैग, जस्ट टू अवॉइड द एयर ड्रैग। सो मेन मुद्दे की बात है, एयर ड्रैग सिग्निफिकेंट है, यूज होता है, काम भी आता है और प्रॉब्लम भी देता है, तो उसके बारे में समझना जरूरी है। तो यहां पे हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे यूज आता है? 2 केसेस में। पहला होता है अपवर्ड मोशन। अब अपवर्ड मोशन का क्या केस? तो अपवर्ड मोशन में भाई बॉल को तुम ऊपर फेंक रहे हो। अब बॉल को अगर मैंने ऊपर फेंका तो इसमें ऑलरेडी एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगी रहा है, और साथ ही साथ क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का एक ही कानून, एक ही नियम और एक ही सिद्धांत है कि जो तुम्हारी वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट लगना, तो यहां पे एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लगेगा और उस एयर रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आ जाएगा ए। समझ रहे हो? तो इस बॉल पे जो कि ऊपर जा रही थी, अब 2 एक्सेलरेशन लगेंगे। एक जी तो लगी रहा था, ए भी लगेगा। समझ रहे हो? एक जी तो लगी रहा था और अब ए भी लगेगा, तो भाई इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी प्लस ए, जी प्लस ए। तो क्या तुम लोगों को पुराने केसेस याद है? तुम लोगों को पुराने केसेस याद है जब बॉल को ऊपर फेंकते थे? सर टाइम आपने रटवाया था, टाइम होता था 2h/g, और उसके बाद वेलोसिटी आपने बता दी थी कितना होगा। वहां जहां जहां जी लिखा हुआ था, अब क्या लिखना है? जी प्लस ए। क्या क्या लिखना है? जी प्लस ए। तो जैसे तुम्हारा टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट रीच करने का, सपोज करो तुम यहां से इस हाइट तक पहुंचना चाह रहे हो, ये v = 0 है, ये हाइट तक तुम पहुंचना चाह रहे हो, और इस हाइट तक पहुंचने में जो टाइम ऑफ एसेंट कितना समय लगेगा वो कितना हो जाएगा? 2h/g समझा था ना? उस g की जगह क्या ले लोगे आप? जी प्लस ए। क्या ले लोगे? जी प्लस ए। क्या ले लेंगे हम सर? जी प्लस ए। सिंपल सी चीज। ऊपर जाने का समय क्या ले लेंगे? 2√2h/g + a। समझ आया? ओके। अब मजा आएगा तुम लोगों को जब मैं डाउनवर्ड मोशन बताऊंगा। तो देखो डाउनवर्ड में क्या होगा। डाउनवर्ड में ऊपर पहुंच गए भाई, ऊपर पहुंच गए, अब नीचे गिरते हैं, ऊपर पहुंच गए, अब नीचे गिरते हैं, अब नीचे गिर रहे हैं, नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है? इधर। लेकिन हवा का तो एक ही सिद्धांत है। क्या है हवा का सिद्धांत? कि भैया जहां तू जाएगा मैं तेरे अपोज में लगूंगी। तो हवा अब यहां पे एक्सेलरेशन देगी, तो अब नेट एक्सेलरेशन पता है कितनी हो जाएगी? नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी g - a। तो सर ऊपर से नीचे आने का समय कितना हो जाएगा? 2h/g जो बोलते थे, अब क्या बोलेंगे? 2h/g - a, 2h/g - a। और ये क्या बात है, मतलब यहां पे अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गई क्या डिसेंट में? हाँ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिसेंट में कम हो गई। एसेंट में ज्यादा थी क्या? हाँ यार। अब ये एसेंट में ज्यादा है तो क्या ये कम होगा? हाँ। और ये डिसेंट में ज्यादा हो गया तो ये कम हो जाएगा? हाँ।
समझ में आ रही है बात को? समझ में आ रहा है? तो ये क्योंकि कम हो गया है तो ये अब ज्यादा हो जाएगा, टाइम डिसेंट ज्यादा हो जाएगा। मतलब हवा के प्रेजेंस में एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो ऊपर जाने में लग रहा है 2 सेकंड और नीचे आने में ले रही है 2.5 सेकंड। समझ रहे हो? मजा आ रहा है तुम लोगों को? देख रहे हो? मतलब हम ये सोच भी नहीं सकते, हमें लगता है सर ऊपर जाने और नीचे आने का समय तो सेम होगा, लेकिन रियलिटी में हम जो ऑब्जर्व करते हैं माइक्रो सेकंड के अगर अंतराल पे खेलोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा हवा के चलते हुए कि जब तुम ऊपर फेंक रहे हो किसी बॉल को तो ऊपर जाने का तुम एक काम करना, एक बढ़िया सी बॉल लेना, विकी वाली जो बॉल आती है विकी उसको ऐसे लेना, फेंकना ऊपर की तरफ बहुत हाइट तक और काउंट करना स्टॉप क्लॉक से। देखना कि तुम स्टॉप क्लॉक चालू करने जब फेंकोगे और मैक्सिमम हाइट तक जाएगी तब देखना, ठीक है? अब मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंच गई है, टाइम नोटिस कर लेना और जब वो नीचे आएगी तब उसका टाइम नोटिस कर लेना। तुम देखोगे नीचे आने वाला टाइम ज्यादा आएगा। ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि भैया उसमें एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट आ रहा है। क्लियर है? एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट आएगा, उसका टाइम ज्यादा आएगा और ऊपर जाने का समय थोड़ा कम आएगा। क्लियर है? बहुत मजेदार सा टॉपिक है, बट ये चीज होती है, ये रियलिटी, दिस इज रियलिटी। जो मैंने तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी बताया वो रियलिटी नहीं है, थोड़ा रियलिटी साइड की, वो आइडियल नेचर है, बट दिस इज प्योरली रियलिटी। ठीक है? सो आई थिंक ये पूरा एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। स्पोर्ट्स में भी सर एयरोडायनेमिक्स को रख के गाड़ी पॉइंट करते, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली यार। टेस्ला की जितनी भी गाड़ियां हैं वो बहुत एयरोडायनेमिकली बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्टेड है, बिकॉज तभी उनकी स्पीड बहुत ज्यादा राइज भी करती है। ठीक है? सो बॉस, इसी के साथ आज का सेशन आप क्लोज करते हैं। हम मिलेंगे अगले सेशन में जहां पे हम मोशन अंडर ग्रेविटी से आगे बढ़ेंगे और मोशन इन 2 डायमेंशन में जंप करेंगे और मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ाने के बाद रिलेटिव मोशन में आपको ले जाऊंगा। सो नेक्स्ट सेशन प्लीज अटेंड करना एंड सेशन में बने रहना। रोहित शर्मा को देखेंगे हम सब मिलके। ठीक है? सो आई विल साइन ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।